अंडरपास के नीचे से जाना पड़ेगा और जब जा करके आप हाईवे पे चढ़ सकते हैं। एक खुला आसमान और एक खुली रोड आपको यहाँ पर दिखाई देने लगती है। तो सामने देख रहे हैं आप मंदिर, तो मैं समझता हूँ ये मंदिर यहाँ से हट करके पीछे की तरफ को जाएगा कि पूरी मिट्टी डाल के इस पर रोड रोलर चला दिया गया है। बस अब इस पर गट्स डाल करके सिर्फ सड़क बनाने की देर है। तो ये टोल है यहाँ का। तो जल्दी ही दोस्तों जेब खाली करने के लिए तैयार रहे। अच्छे सफर का आनंद लेंगे तो आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। हस्तनापुर सेंचुरी वाला चक्कर चल रहा है अभी भी, तो ये रूट वहाँ पर अभी नहीं बना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपडेट है और बहुत बड़ी अपडेट है। इधर से ये मेरठ मवाना से हमारा हाईवे आ रहा है जो इस कैनाल को क्रॉस करेगा और यहाँ पर काफ़ी अपडेट आ चुकी है। तो यहाँ से एक इधर से जाएगा ऐसे क्रॉस करता हुआ और एक आपका इस पे से क्रॉस करता हुआ जाएगा और ये फिर सीधा इधर को निकल जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा मेरठ से लेकर के मसूरी तक की मेरा NH 119 का अपडेट, और मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ये मसूरी में पहुंचने वाले होते हैं तो ये मसूरी वाली रोड को छोड़ देता है और थोड़ा सा लेफ्ट में जा करके लावड़ की साइड को होता हुआ ये दोबारा से पूरे मसूरी कस्बे को छोड़ने के बाद दोबारा से इसी रूट पर आकर के टच ये हाईवे हो जाता है। तो यहाँ तक की वीडियो हम देख चुके हैं। आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक पहुँच पाते ये समय बताएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों मैंने मसूरी छोड़ दिया है और जल्दी ही ये दोबारा से हमारा हाईवे हमारे से टच होने वाला है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, यहाँ पर जो फ्लाईओवर बनेगा जिसका ये आप देख रहे हैं मटेरियल पड़ा हुआ, तो ये सामने यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा। ये जो फ्लाईओवर मेन बन रहा ना, जिसके साथ नीचे से अंडरपास दिया जाएगा, ये मेनली बन रहा है ये जो बना मसूरी वाले लोग हैं ना, उन लोगों या आसपास के गाँव वालों के लिए ही बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको इस आसपास के गांव वालों को यहाँ पर इस हाईवे को पकड़ना है या इस हाईवे पे चढ़ना है, इस हाईवे का सफ़र करना है, तो आपको अंडरपास के नीचे से जाना पड़ेगा और जब जा करके आप हाईवे पे चढ़ सकते हैं। तो इसलिए अंडरपास ये काम आता है। तो दोस्तों देख रहे हैं ना आप, जैसे ही ये फ्लाईओवर ख़त्म होता है, ये फ्लाईओवर ख़त्म होता तो आगे डबल रोड पूरी की पूरी हमारी 6 लेन रोड हमको दिखाई देने लगती है। लेकिन हम लोग अपने लेफ्ट साइड से ना जा करके हम लोग रॉन्ग साइड से ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रैफिक इस पे चल रहा है। उसमें सामने दूर मट्टी दिखाई दे रही है, इसलिए मैं उस रूट पर नहीं गया। अदरवाइज वहाँ से घूम करके वापसी आना पड़ता। मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो मट्टी है ना, ये दूर से ही दिख गई थी, इसलिए मैं उस रूट पर नहीं गया था। वैसे रोड आपकी कंप्लीट है। तो दोस्तों और अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए आप लेफ्ट साइड में, यहाँ जो लेफ्ट साइड में जो सर्विस रोड है ना, ये सर्विस रोड भी करीब करीब बन चुकी है। हाईवे की जो आपकी 6 लाइन है ये तो कंप्लीट हो ही रही है, इनमें तो काफ़ी सारा काम हो ही चुका है, लेकिन साथ साथ में सर्विस रोड भी बनाई जा रही है। तो जिस रोड की मैं बात कर रहा था ना कि आपको सर्विस रोड से आने के बाद ही हाईवे पे चढ़ना होगा, तो ये वो सर्विस रोड है जो आकर के आपको इस हाईवे से टच करेगी। और आज मौसम बड़ा कूल है, ऐसा ही मौसम बना रहे तो सफ़र आसान रहेगा। नहीं तो भाई साहब जून का महीना चल रहा है तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती जून के महीने में। और भट्टों की चिमनियाँ भी सिलग रही हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपका एक डेढ़ महीना और भट्टे चलेंगे, उसके बाद बारिश का सीज़न आ जाएगा तो ईंट पत्नी बंद हो जाएंगी और ईंटों के रेट भी आसमान को छूने लगेंगे। तो दोस्तों वापसी आते हैं हम अपने NH 119 पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा 6 लाइन का जो हाईवे है उसकी रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन चुकी है और बराबर में सर्विस रोड भी यहाँ पर बन रही है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये शुरू हो जाता है फ्लाईओवर, जो फ्लाईओवर छोटे मवाने वाला चोपला है वो वाला फ्लाईओवर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला फ्लाईओवर भी अभी तैयार नहीं हुआ, जबकि मैं ये सोच के आया था कि शायद ये वाला फ्लाईओवर तैयार हो चुका होगा, पक्का तैयार हो चुका हो, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से इस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ छोटे मवाने से पहले, जो ये आपका फार्म हाउस है निर्मला फार्म हाउस। तो दोस्तों चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं छोटा मवाना वाले चोपले पर। कभी यहाँ पर पूरा एक पुलिस चौकी हुआ करती थी और एक चोपला दूर से ही दिखाई दे जाता था, लेकिन अब क्या है वो चौकी भी हट के पिछली तरफ चली गई है और यहाँ पर काफ़ी एरिया कवर्ड हो चुका है। और फ्लाईओवर तो मैं समझता हूँ कि अगर बात करी जाए तो परसेंटेज में तो 80% ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ा सा सड़क को बनाने के बाद मट्टी डल चुकी है, करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ सड़क बननी बाकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर दिखाई देता और आपको अंडरपास भी पूरे डबल साइड से दिखाई देते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक आपका फ्लाईओवर आता है और यहाँ के बाद एक अच्छी कंडीशन की रोड, एक खुला आसमान और एक खुली रोड आपको यहाँ पर दिखाई देने लगती है। और तब मैंने देखा था कि टोल पर भी काम चल रहा था थोड़ा आगे जाने के बाद। तो अगर हमारी सड़क अच्छी है तो भाई साहब पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों टोल भी आने वाला है, जल्दी ही टोल आने है, क्योंकि मेरे को याद है कि टोल में उस दिन जब मैं आया था तो काम चल रहा था। दोस्तों अगर मैं सामने की बात करूँ तो सामने देख रहे हैं आप मंदिर। तो मैं समझता हूँ ये मंदिर यहाँ से हट करके पीछे की तरफ को जाएगा, क्योंकि मैं हूँ इस टाइम, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हूँ इस टाइम राइट साइड वाली रोड पर, और आप इधर देख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड वाली रोड है जिस पर अभी मट्टी डाली जा रही है। और अगर सामने की बात करूँ ना दोस्तों, सामने दिखने लगा टोल। मैं कह रहा था ना तो कि टोल भी लगेगा, टोल भी लगेगा, तो वो सामने आपको दिख रहा है टोल। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरे लेफ्ट में कि पूरी मट्टी डाल के इस पर रोड रोलर चला दिया गया है। बस अब इस पर गट्स डाल करके सिर्फ सड़क बनाने की देर है, तो हमारा हाईवे कंप्लीट की तरफ बढ़ने लगेगा। यहाँ पर तो अभी डंपर ही डले हैं, क्योंकि इस पर लेयर बनती कई। और आप देख रहे हैं आरसीसी की सड़क। दोस्तों ये एनएचएआई की गाइडलाइन है कि जहाँ पर भी टोल बनेगा उसके 200 मीटर इधर और 200 मीटर उधर आपको आरसीसी की सड़क बनानी होगी। तो ये एनएचएआई की गाइडलाइंस के अंदर आता है कि सभी टोलों पर इसी तरह से आपने देखा होगा जब भी आप जाते हैं टोल पे कि वहाँ पर हमेशा आरसीसी की कंक्रीट वाली आपकी सड़क बनी होती है। तो ये टोल है यहाँ का। तो जल्दी दोस्तों जेब खाली करने के लिए तैयार रहें। अच्छे सफ़र का आनंद लेंगे तो आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। और पूरी इस पर टाट डाली गई है जिससे इसको नमी बनी रहे, क्योंकि सीज़न है गर्मी का। बाकी मज़ा आने वाला है इस सफ़र पे, ये बात गारंटी है कि बहुत जल्द सफ़र बहुत बढ़िया होने वाला है भाई साहब। नहीं तो ये रूट कितने ही सालों से सबसे खतरनाक रूटों की श्रेणी में आता था। इसमें इतने गड्ढे गड्ढे गड्ढे, क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ सिद्धपीठ हनुमान मंदिर जाता रहता हूँ मैं, साल में 2 चक्कर तो मेरे वहाँ के भी लगते हैं। तो ज़िंदगी झंड हो जाती थी, वहाँ का नाम लेते ही पसीने छूट जाते थे। लेकिन आज मस्त सफ़र कट रहा दोस्तों, बहुत मक्खन मलाई एकदम। हाँ ये ज़रूर है कि अभी भी ये रूट आपका बिजनौर से लेकर के बैसुमा से लेकर के बिजनौर तक नहीं बना है, क्योंकि इसमें कुछ फड्डा चल रहा, हस्तनापुर सेंचुरी वाला चक्कर चल रहा अभी भी। तो ये रूट वहाँ पर अभी नहीं बना है। बाकी हाँ बैसुमा तक आपका फर्स्ट क्लास वाली रोड मैं समझता हूँ बन चुकी है, क्योंकि उस दिन जैसे मैंने बताया कि मैं उधर केदारनाथ बद्रीनाथ से जब आया था तो रोड बहुत अच्छी बनी हुई थी। आगे फिर आपका बिजनौर से लेकर नजीमाबाद और कोटद्वार की तरफ को भी रोड एक फर्स्ट क्लास बनी हुई है, तो वहाँ की भी अपडेट देंगे हम। लेकिन फिलहाल बात करते हैं दोस्तों हम यहीं की। तो यहाँ देख रहे हैं ना आप, एक अच्छी कंडीशन की सड़क, एक फर्स्ट क्लास आपकी 6 लेन का हाईवे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आज मैं सामने की बात करूँ ना, हाईवे से अच्छा ना मुझे आज का क्लाइमेट लग रहा है। देख रहे हो ना क्या सुंदर नज़ारा, बहुत ही कूल नज़ारा आया हुआ। बादल हैं आसमान में, सूरज को ढक रखा है, और उसकी वजह से ना आज का ब्लॉग भी मुझे बहुत खूबसूरत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों मौसम की बात करते करते एक चीज़ तो मैं भूल गया, जो अभी हम एक फ्लाईओवर से उतर के आए, ये फ्लावदा मोड़ वाला फ्लाईओवर था। इसकी बातें बताने भूल गया मैं बातों बातों के चक्कर में, कि ये ब्रिज भी कंप्लीट हो चुका है। पहले जब मैं आया था तो इस पे काम चल रहा था, लेकिन इस बार हम इसके ऊपर से आए हैं। और ऐसे ही चलते चलते आगे जो ब्रिज आ रहा है वो होगा हमारा कोल गांव है, वहां का एक फ्लाईओवर है, वो भी दिखाई दे रहा। शायद उम्मीद है कि वो भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ दोस्तों हाँ, हमारा जो कोल गांव से जो रास्ता आता और वो इस हाईवे को टच करता, वो वाला फ्लाईओवर भी कंप्लीट हो चुका। हम जहां जब चल रहे हैं, जब ये जो इस टाइम मैं जहां चल रहा हूँ, ये इसी के नीचे से कोल गांव के लिए रास्ता कटता है, और ये फ्लाईओवर भी कंप्लीट हो चुका। तो दोस्तों बहुत बढ़िया हाईवे बन चुका है। इसमें अगर हम पीछे मवाना वाले फ्लाईओवर को छोड़ दें या पेपर मिल वाले फ्लाईओवर को छोड़ दें जो मसूरी से पहले था, बाकी सारे करीब करीब सारे के सारे फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुके हैं। सफर सुहाना हो चुका है दोस्तों। तो आइए एक राउंड लगाकर जरूर जाइए इस हाईवे का। तो ये है फ्लाईओवर, और यहीं से बिल्कुल यहीं से नीचे से जा रहा है कोल गांव के लिए और लेफ्ट हैंड को रास्ता। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो ये ना सामने से अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को कर्व ले लेता है। सामने यहाँ पर एक पुलिया बनेगी जिसका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर काम चल रहा है। और अगर यहीं की हम बात करें तो यहीं के बाद ना ये हाईवे आपका राइट हैंड को टर्न ले जाएगा। हमें जाना पड़ेगा सीधा, और राइट हैंड को टर्न लेता हुआ ये चला जाएगा कैनाल के ऊपर। जो गंगा नहर आ रही है
उसके ऊपर को ये क्रॉस करेगा। लेकिन वहाँ पर अभी हम लोग नहीं जा सकते, तो हमें थोड़ा सा आगे घूम करके जाना पड़ेगा। बाकी आगे जाते ही हम लोग इसे गंगा जी के ऊपर फिर से पकड़ लेंगे। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये यहाँ से टर्न ले जाएगा इधर को, और हम जाएंगे इस तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपडेट है और बहुत बड़ी अपडेट है। इधर से ये मेरठ मवाना से हमारा हाईवे आ रहा है जो इस कैनाल को क्रॉस करेगा, और यहाँ पर काफ़ी अपडेट आ चुकी है। मैं पहले दिखा चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। इस रूट पे आना बहुत दिनों बाद हुआ, तो बहुत दिनों से मैं इस रूट पर दिखा नहीं पाया था। तो ये सब आप देख सकते हैं, इतना का इतना यहाँ पर वर्क हो चुका है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है। इधर भी पूरा है, क्योंकि ये पूरा रूट आएगा डबल शेड में आएगा, उधर से होता हुआ काफ़ी, एक उधर से आएगा और एक इधर से आएगा, और ऐसे ही इधर से जाएगा। तो यहाँ से एक इधर से जाएगा ऐसे क्रॉस करता हुआ, और एक आपका इस पे से क्रॉस करता हुआ जाएगा, और ये फिर सीधा इधर को निकल जाएगा। तो काफ़ी चौड़ाई में यहाँ पर काम होना है, और काफ़ी बड़े एरिया का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में काम चल भी रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, मैं दिखाता हूँ फिर आपको और आगे। और आज मैं अपने हाथी के साथ नहीं हूँ, तो आज मैं हाथी पे नहीं हूँ, आज मैं अपनी ओल्ड इज गोल्ड वैगनआर पे हूँ, तो दिखा रहा हूँ आज। तो दोस्तों ये रूट इधर सीधा चला जाता है, और हम लोगों को इस रास्ते से यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेके तब दोबारा से फिर इस हाईवे को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा निकल जाएगा। और अभी इस पर मट्टी डली हुई है, तो इस तरफ से गाड़ी नहीं जा सकती है, तो इसलिए हमें घूम करके यहाँ से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों दोबारा से ये हाईवे इस रोड से आकर के यहाँ पर टच हो जाता है। और अगर यहाँ की बात करें तो इस रास्ते में जो फ्लाईओवर सामने पार करेगा उसकी रोड भी यहाँ पर बन चुकी है एक साइड की। और अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप एंड डाउन दोनों रोड तैयार हैं। बीच में आपका डिवाइडर भी बन चुका है, उसमें मट्टी भी डल चुकी है, और उसमें कहीं कहीं झाड़ झंगाड़ भी खड़े हो चुके हैं। तो हाईवे एक तरह से कंप्लीट की तरफ काम यहाँ पर चल रहा है, और नॉर्मली यहाँ तो काम कंप्लीट हो भी चुका है। दोस्तों आम का सीजन आने वाला, आप देख सकते हैं कि सभी आम के पेड़ पर अच्छी भली मोटी मोटी आमियाँ लग रही है। जल्दी ही हम लोग को पके हुए दशहरी आम भी खाने को मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ हाईवे की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद ये हाईवे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इससे आगे अभी इसकी कोई भी कंस्ट्रक्शन इस हाईवे पर नहीं चल रही है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन जोन एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आज आपको मैंने दिखाया मसूरी से लेकर के फ्लावदे तक की, बहसुमा तक की, सॉरी दोस्तों फ्लावदा पता नहीं कहाँ से याद आ गया, बहसुमा तक की अपडेट। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय।